हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं माइंड मैप ऑफ क्लास 10th मैथ्स ऑल चैप्टर्स एंड दिस इज अबाउट फर्स्ट चैप्टर नंबर 1। दिस इज द रियल नंबर्स। इन माइंड मैप्स you have the summarize of all chapters or summarize of that particular chapters and the key points of that chapters. First chapter is belongs to real number. This is the first part. First part belongs to fundamental theorem of arithmetic. Fundamental theorem of arithmetic given to arithmetic belongs to real numbers, and this is the fundamental theorem. Fundamental theorem it states that every composite number can be expressed. What is the meaning of composite numbers? Numbers which have more than two factor can be expressed meaning by factorized as a product of its of prime numbers। कि हर एक कंपोजिट नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, उसके प्राइम नंबर्स के फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक। जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। यूनिक मतलब अलग होगा। एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर, उसका ऑर्डर हमारे पास कुछ भी हो। जैसे मेरे पास एक नंबर है, क्या नंबर है, जैसे कि मैंने एक 6 लिया। 6 के अगर मैं फैक्टर करता हूं तो क्या बन सकता है, 1 इंटू 2 इंटू 3। कंपोजिट नंबर है क्योंकि मेरे पास क्या है, हमारे पास इसके जो फैक्टर आए हैं 1 2 इंटू 3, मतलब इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं। अब मेरे पास ऑर्डर क्या आ सकता है, ये 3 इंटू 2 इंटू 1 हो सकता है, और क्या हो सकता है 2 इंटू 3 इंटू 1 हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो यही क्या बोल रही है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोल रही है क्या, एवरी कंपोजिट नंबर्स, हर एक कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, उसके जो प्राइम नंबर्स हैं उसके प्रोडक्ट के रूप में, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई के रूप में। दी रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक, जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे पास क्या होगा, यूनिक होगा। एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर, जो फैक्टर का ऑर्डर है उसको, उसका जो फैक्टर्स हैं और उसका जो ऑर्डर है वो क्या हो सकता है, हमारे पास आगे पीछे कैसे भी हो सकता है। जैसे कि इसने एक एग्जांपल लिया, फॉर ए कंपोजिट नंबर n, एक कंपोजिट नंबर n है, उसके फैक्टर क्या है मेरे पास, p1 a1 मल्टीप्लाई p2 a2 एंड अप टू पी के ए के। यहाँ पर P1 P2 एंड Pk आर प्राइम नंबर्स है, कोई भी प्राइम नंबर्स हो सकता है क्योंकि n हमने एक कंपोजिट नंबर लिया है। A1 A2 और Ak यहाँ पर क्या है, उनकी पावर है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, मतलब जितनी भी हैं। तो हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोल रही है कि एक कंपोजिट नंबर्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है, और उनका ऑर्डर हमारे पास क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। ठीक है, बट वो हमारे पास एक यूनिक होगा, मतलब इसको हम इस तरीके से ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सेकंड टॉपिक इसमें आता है एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट highest common factor, and LCM is least common multiple। ये तो हमारे पास कॉमन फैक्टर है, कौन सा वाला, हाईएस्ट सबसे बड़ा, और ये क्या है, जो कॉमन मल्टीपल है उसमें लिस्ट जो सबसे छोटा है। तो देखो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, द प्रोडक्ट ऑफ द लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, मतलब जो हमारे पास क्या है, कॉमन प्राइम फैक्टर है उसकी जो लोवेस्ट पावर को प्रोडक्ट करना है। जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल मैंने लिया, HCF ऑफ 416। तो हम फर्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे, 4 फैक्टर ऑफ 4 ऑफ फैक्टर मतलब 1 2 4।
and 16 factor 1, 2, 8, 16. 1, 2, 8, 16. But here given that the lowest power of common prime factor, here 4 is not a prime factor, 8 is not a prime factor, and 16 is not a prime factor. Then we can write, we are taking as 4, 2, 2, 2 ja 4, 1. We can write 4 as 2 raised to power 2 and 16 about 2 8 ja 16, 2 4 ja 8, 2 2 ja 4, 2 1 ja 2. We can write 16 equals to 2 raised to power 4. It is given that product of lowest power of common prime factor. Here common prime factor is 2 and least lowest power here 2, here 4 is greater than 2. Then we can write HCF of 4 and 16 belongs to 2 raised to power 2 equals to 4. This is the HCF. Next, it is said that least common multiple, the product of the highest power of all prime factor involved. The product of the highest power, same as LCM of, we can write LCM of 4 and 16. Factor of 4 we can write 2 raised to power 2, and factor of 16 2 raised to power 4. This is the prime factorization. Here highest common, highest power 2 raised to power 4. Then LCM 4, 16 equals to 2 raised to power 4, and this equals to 16. LCM of both numbers equal to 16. This is the HCF and LCM part. Next, prime factorization method. Next, third part, it belongs to rational and irrational number. What is the rational number? Rational number that can be expressed in the form P and Q, where P and Q are integers and Q not equals to 0. That is 2 by 7, minus 2 by minus 5, minus 2 by 5, 1 by 7, anything. But this belongs to P by Q, and Q is 7, Q is 5, Q is minus 5, not equals to 0. This is the rational number. Next, irrational number that cannot be expressed in the form of P by Q. ऐसे नंबर जिनको कि हम P by Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, and their decimal form is non-terminating, and their decimal form is non-terminating and non-repeating. मीनिंग बाय नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, अगर हम उनको डिवाइड करने हैं तो वो क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेट होना चाहिए और रिपीट नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे. जैसे कि √2 है, √3 है. अगर इनकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं तो ये डेसिमल फॉर्म में आता है और थोड़ा सा लेंथी चलता है. ठीक है, और इसमें हमें रिपीटिंग इसमें डिजिट्स नहीं आते हैं, इसलिए ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है. नेक्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. प्राइम फैक्टराइजेशन इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन ए नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर. मतलब अगर किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, मान लो हम क्या कर रहे हैं, 216 को प्राइम नंबर में ब्रेक कर रहे हैं, इसके प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं, तो इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 1 16 0 8, अगेन 2 5 4, अगेन 2 2 7, next 3 3 9 27, 3 3 9, 3 1 ja 3, 216 we can write 2 power 3
and 3 power 3 is the prime factorization of 216. Here 2 is prime number, 3 is a prime number. To obtain HCF and LCM for any two positive integers a and b, HCF AB into LCM AB equals to a and b. ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है. फॉर्मूला मतलब अगर दो नंबर का HCF है और दो नंबर का LCM है, अगर हम उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके बराबर आता है, नंबर्स की मल्टीप्लाई के इक्वल आता है. ठीक है, ये सिर्फ दो के केस में फॉलो हो सकता है. अगर दो नंबर हमारे पास क्या है, a मल्टीप्लाई b इक्वल्स टू HCF ऑफ बोथ नंबर एंड LCM ऑफ बोथ नंबर्स. फॉर एग्जांपल्स a इक्वल्स टू 3x स्क्वायर y एक नंबर्स गिवन है, b क्या गिवन है, 6x y स्क्वायर गिवन है. तो HCF हमारे पास क्या है, 3 दोनों में है, x 1 पावर दोनों में है, y 1 पावर दोनों में है. तो ये क्या आ चुका है, HCF आ चुका है. एलसीएम क्या है, जो ग्रेटेस्ट पावर है वो लेनी है. ग्रेटेस्ट पावर क्या है, एक्स स्क्वायर है, और ये क्या है, वाई स्क्वायर है, और 6 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसलिए 6 है. तो एलसीएम मेरे पास ये आया. अगर ये मुझे यहाँ पर प्रूव करना है तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा. ठीक है, तो ये हमारे पास आज हमने क्या किया, चैप्टर 1 का माइंड मैप किया है जो कि रियल नंबर से बिलोंग्स करता है. ठीक है, तो इसमें 4 टॉपिक है मेनली, और इनके सब टॉपिक्स हैं कुछ जो कि इसके अंदर ही हमने कवर किए हैं. तो अब हम आगे इस सीरीज को अपना कंटिन्यू रखेंगे और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर्स के माइंड मैप हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग.